नमस्कार आदरणीय दर्शक बंधु, आपका हार्दिक स्वागत है सनातनी ज्ञान के इस पावन, दिव्य और आध्यात्मिक मंच पर। आज हम लेकर आए हैं विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की ऐसी अद्भुत, चमत्कारिक और कल्याणकारी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट शांत होते हैं, मन की उलझनें दूर होती हैं और घर में बाधाएं नहीं, मंगल और सौभाग्य का वास होता है। कहते हैं बुधवार के दिन यदि सच्चे मन से गणेश जी का स्मरण किया जाए तो विघ्न स्वयं रास्ता बदल लेते हैं और भक्त के जीवन में केवल शुभ ही शुभ घटित होता है। दर्शक बंधु, ये केवल कथा नहीं, ये श्री गणेश जी की कृपा का प्रकाश है। ये भक्ति की वह मधुर धुन है जो हर दिल की थकान को दूर कर देती है। आज की इस कथा में आप जानेंगे कैसे एक साधारण युवक ने गणेश जी की आराधना से अपने जीवन के सबसे बड़े संकट को परास्त किया और कैसे गणपति बप्पा ने उसकी प्रत्येक परीक्षा को मंगलमय अवसर में बदल दिया। तो दर्शक बंधु, कथा आरंभ करने से पहले यदि आप गणेश जी की लीलाओं, सनातन धर्म की परंपराओं और दिव्य कथाओं से प्रेम रखते हैं तो इस चैनल सनातनी ज्ञान को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि श्री गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आपकी जीवन यात्रा को सुगम बनाता रहे। चलिए अब मन को शांत करिए, अपनी श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करिए और आरंभ करते हैं आज की यह पवित्र, कल्याणकारी और मंगलमय कथा। हरे भरे पहाड़ी प्रदेश में बसे शांत, सौम्य और सुगंधित वातावरण वाले ग्राम नवप्रभा की सुबह हमेशा एक अनोखी पवित्रता लिए होती थी। पर इस बुधवार की भोर में वातावरण में कुछ विशेष सुगंध तैर रही थी, मानो मंद मंद हवा स्वयं भगवान गणेश के चरणों की धूल लेकर गांव की गलियों में बिखेर रही हो। सूरज की सुनहरी किरणें आसमान पर फैलते ही ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं विघ्नहर्ता इस भूमि को आशीष देने के लिए उतर आए हों। गांव के मध्य भाग में एक छोटा सा किंतु भव्य मंदिर था, श्री सिद्धिविनायक धाम। इस मंदिर का निर्माण लगभग 200 वर्ष पूर्व गांव के तत्कालीन प्रमुख पंडित दिवाकर शास्त्री ने करवाया था। किंवदंती थी कि दिवाकर जी ने यह स्थान स्वयं स्वप्न में देखा, जहां एक दिव्य विघ्नहर्ता ने उनसे कहा, जो भी मनुष्य यहां बुधवार को समर्पित भाव से आएगा, उसके जीवन से संकट ऐसे मिटेंगे मानो अंधकार प्रकाश के सामने खो गया हो। इस कथा के कारण बुधवार को यहां विशेष भीड़ रहती थी। इसी गांव में निवास करता था अग्निवेश, एक परिश्रमी, विनम्र और हृदय से अत्यंत कोमल युवक। उसका स्वभाव सरल, विचार स्पष्ट और हृदय अत्यंत श्रद्धामय था। किंतु पिछले 1 वर्ष से अग्निवेश अनेक प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर पड़ रही थी, व्यापार में घाटा हुआ, खेतों में अनिश्चित वर्षा ने उपज को कम कर दिया और इसके पिता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने लगी। गांव वाले कहते, अरे अग्निवेश, तू इतना नेक है, फिर भी इतनी बाधाएं क्यों? और वह मुस्कुराकर उत्तर देता, शायद गणपति बप्पा मुझसे कोई विशेष सीख दिलवाना चाहते हैं। पर भीतर ही भीतर वह टूटता जा रहा था। एक मंगलवार की रात जब वह लंबी चिंता में डूबा था, उसे अपनी दादी मां की कही पुरानी बात याद आई, बुद्धि, बल, सिद्धि, समृद्धि द्वार बुधवार को खोलते हैं गणेश। बस मन में सच्चाई रख और बुधवार को पूरी निष्ठा से बप्पा का स्मरण कर, बाधाएं ऐसे पिघलेंगी जैसे धूप में बर्फ। यह वाक्य उसके मन में गहरा उतर गया। अगली सुबह बुधवार था, संयोग ऐसा मानो आकाश ने स्वयं राह दिखाई हो। सूर्योदय होते ही अग्निवेश ने स्नान कर सफेद धोती और हल्की पीली कुर्ता पहनी, माथे पर चंदन लगाया और धीरे धीरे सिद्धिविनायक मंदिर की ओर जाने लगा। रास्ते में हवा में लहराते आम्रपत्र, फूलों की पंखुड़ियां और धूप की महक उसके मन को शांत कर रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति उसे सांत्वना दे रही हो। मंदिर के बाहर पहुंचते ही घंटियों की मधुर ध्वनि ने उसका स्वागत किया। पुजारी पंडित वाचस्पति शांत स्वर में गणपति स्तोत्र का उच्चारण कर रहे थे। मंदिर का गर्भगृह दीपों की रोशनी से दमक रहा था। वहां उपस्थित लोगों के चेहरों पर अद्भुत शांति थी। अग्निवेश ने चरणों की ओर देखा। गणेश जी की मूर्ति अत्यंत मोहक और दिव्य थी। बड़े बड़े दयालु नेत्र, मृदु मुस्कान, उनके चारों हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद का वरदा हस्त।
सब कुछ अत्यधिक अलौकिक प्रतीत होता। वह तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोला, विघ्नहर्ता, मैं थक चुका हूं, मुझे मेरा मार्ग बता दीजिए। उसके हृदय में भक्ति की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि उसकी आंखों से अनायास ही आंसू निकल पड़े। पंडित वाचस्पति ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, बुधवार को गणपति केवल पूजा से ही नहीं, समझ से प्रसन्न होते हैं। आज तुम उनसे जो भी सच्चे मन से मांगोगे, उसके संकेत अवश्य मिलेंगे। उनकी कृपा संकट हरने की नहीं, संकट समझने, साहस पाने और बुद्धि जागृत करने की शक्ति देती है। उनके शब्द अग्निवेश के मन में गूंजते रहे। पूजा के बाद अग्निवेश मंदिर से बाहर निकला। हवा में अचानक एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा, पर जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, एक वृद्ध साधु उसे दिखाई दिए जिनके नेत्र तेजस्वी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा अग्निवेश, क्या तुम खोजने निकले हो कारण या समाधान? अग्निवेश चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। जब भक्ति सच्ची होती है तो नाम गूंजता नहीं, प्रतिध्वनि बन जाता है। फिर वे बोले, गणेश संकट नहीं मिटाते, संकट के भीतर छिपा मार्ग दिखाते हैं। और तुम्हारे मार्ग का पहला दीप बुधवार की भक्ति से जल चुका है। अग्निवेश ने विनम्र होकर पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, सुन, तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला, अपने मन का बोझ उतारना। दूसरा, उस निर्णय को पूरा करना जिससे तुम धन, स्वास्थ्य और शांति मूल हो। तीसरा, बुद्धि के द्वार खोलकर उस रहस्य को समझना जिसे तुम्हारे पिता ने छुपा रखा है। अग्निवेश हतप्रभ रह गया। वह कौन सा रहस्य? पर साधु अचानक गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। उस दिन से उसके जीवन में विचित्र परिवर्तन प्रारंभ हुए। जहां अंधकार था, वहां संकेत आने लगे। जहां निराशा थी, वहां हल्की हल्की उम्मीद जन्म लेने लगी। बुधवार का प्रभाव इतना स्पष्ट था कि गांव के बुजुर्ग भी आश्चर्य करने लगे। पर असली रहस्य अभी खुलना बाकी था। उस रात पिता की पुरानी संदूकची से उसे एक प्राचीन तांबे की पट्टिका मिली। उस पर उकेरे वाक्य ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, जिसे गणेश का संकेत मिले वही इस मार्ग को खोलने का अधिकारी होगा। संकट समाप्त होगा जब बुधवार की ज्योति उस मार्ग को सिद्ध करेगी। अब अग्निवेश समझ चुका था, यह कोई साधारण परीक्षा नहीं, बल्कि गणेश स्वयं उसके जीवन में किसी अद्भुत मार्ग का द्वार खोलने जा रहे हैं। उसके जीवन के संकट मिटेंगे, पर उससे पहले उसे उस रहस्य को उजागर करना होगा जो उसकी वंश परंपरा से जुड़ा है और जो केवल गणपति की कृपा से ही समझ में आएगा। इस प्रकार बुधवार की भक्ति से प्रारंभ हुआ उसका आध्यात्मिक, रहस्यमय और जीवन परिवर्तनकारी सफर अभी तो शुरू ही हुआ है। अग्निवेश उस तांबे की पट्टिका को हाथ में लिए देर तक बैठा रहा, जैसे शब्दों की हर रेखा उसके सामने कोई अदृश्य मार्ग खोल रही हो। और उस रात की खामोशी में उसे लगा मानो पूरे घर में कोई अनसुनी ध्वनि तैर रही हो। एक ऐसी ध्वनि जो धीमी भी थी और शक्तिशाली भी थी, जैसे गणेश जी स्वयं उसके मन में कोई संकेत देने का प्रयास कर रहे हो। और जैसे जैसे वह पट्टिका पर उकेरी आकृतियों को उंगलियों से छूता जाता, उसे अनुभूति होती कि वह केवल धातु नहीं, किसी प्राचीन ज्ञान का वाहक है जिसकी शक्ति अब जागृत होने को उत्सुक है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर के आंगन में फैली और हल्की हवा में फूलों की खुशबू घुलने लगी, तो अग्निवेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी परीक्षा क्यों न देनी पड़े। और जैसे ही वह पिता के पास पहुंचा, उम्र और बीमारी के बावजूद उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वे सब कुछ जानते हो। पिता ने थरथराती आवाज में कहा, अग्नि, समय आ गया है। वह मार्ग जिसे वर्षों से छुपाया गया था, अब केवल तुम खोल सकते हो, क्योंकि बुधवार की ज्योति ने तुम्हें चुन लिया है। और अग्निवेश स्तब्ध खड़ा रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका चयन किस कार्य के लिए हुआ है। क्या यह किसी खजाने का मार्ग था, किसी पवित्र शक्ति का केंद्र था, या कोई ऐसा रहस्य था जो गांव की नियति बदलने वाला था।
पिता ने खांसी के बीच कहा, बरगद के उस वृक्ष के नीचे जहां तुम्हें वह साधु मिला था, वही स्थान पहला द्वार है। उस द्वार के नीचे धरती में एक पुराना मार्ग है जिसे केवल गणेश का संकेत देखने वाला ही खोज सकता है। और यह सुनते ही अग्निवेश का मन उत्साह, भय, उल्लास और जिम्मेदारी के मिश्रण से भारी हो उठा। लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य साहस उमड़ रहा था जो शायद विघ्नहर्ता की कृपा से ही जन्मा था। सूर्य ढलते ही वह अकेला बरगद के पास पहुंचा जहां हवा अचानक भारी और शांत हो चली थी। पेड़ की जड़ें धरती के भीतर ऐसे फैली थीं मानो कोई जीवित संरचना हो जो सदियों से अपने भीतर किसी रहस्य को छुपाए बैठी हो। जैसे ही उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा, उसे लगा कि उसके नीचे की धरती हल्की सी धसी हुई है, मानो किसी ने जानबूझकर वहां मिट्टी बिछा रखी हो। उसने तुरंत आसपास की जगह को खुरचना शुरू किया और कुछ ही पल में उसे एक गोलाकार पत्थर दिखा जिस पर गणेश जी की सूक्ष्म आकृति अंकित थी, जैसे यह कोई गुप्त चिन्ह हो। पत्थर को हटाते ही भीतर से ठंडी हवा निकली और एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर वह रुका नहीं, क्योंकि पिता, साधु और बुधवार की कृपा उसके कदमों को आगे धकेल रही थी। जैसे ही वह नीचे उतरा, अंधेरे में एक हल्की नीली चमक दिखाई देने लगी और वह चमक किसी पवित्र धातु से आती प्रतीत होती थी जो दीवारों में जड़ी हुई थी। मानो यह सुरंग किसी प्राचीन सभ्यता की कारीगरी हो जहां धर्म, विज्ञान और आध्यात्म का संगम हुआ हो। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसके केंद्र में एक प्राचीन शिलालेख, एक दीपक और पत्थर पर उकेरा गणपति का विशाल चिन्ह था। दीपक बिना तेल के भी जल रहा था और उसकी लौ नीली थी, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा से प्रज्वलित हो। और जैसे ही अग्निवेश उसके पास पहुंचा, दीवारों पर उकेरे मंत्र स्वतः उजागर होने लगे। विद्धिर ज्ञानं समृद्धिश्य संकट मोचन देवता सत्य पथम प्रकाशय। और उसे लगा कि यह स्थान मात्र एक गुप्त कक्ष नहीं, बल्कि कोई आध्यात्मिक प्रयोगशाला है जहां दिव्य शक्तियों का संरक्षण किया गया है। शिलालेख पर उसके पिता का परिचित हस्ताक्षर था, जिसका अर्थ यह था कि उसके वंशज वर्षों से इस रहस्य के रक्षक रहे हैं और यह रहस्य केवल तब खोला जा सकता था जब संकट इतना बढ़ जाए कि सामान्य मार्ग विफल हो जाए। अग्निवेश ने पढ़ा कि इस कक्ष में मौजूद ऊर्जा गांव के दुर्भाग्य को दूर करने, रोगों को शांत करने और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग की जा सकती थी, पर इसे जागृत करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसका मन शुद्ध हो और जिसे बुधवार की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। और यह समझते ही उसे एहसास हुआ कि उसका चयन संयोग नहीं, बल्कि परंपरा, भक्ति और गणेश कृपा का सम्मिलित परिणाम है। अब वह जिम्मेदारी से डर नहीं रहा था, बल्कि उत्साहित था, क्योंकि उसे लगा कि यदि वह इस ऊर्जा को सही तरीके से सक्रिय कर दे तो न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा गांव अचानक बदल सकता है। पर शिलालेख पर अंतिम पंक्ति ने उसकी चिंता बढ़ा दी। शक्ति जागृत करने हेतु यज्ञ ज्योति तभी प्रज्वलित होगी जब साधक 3 परीक्षाओं को पार करेगा: बुद्धि परीक्षा, साहस परीक्षा और सत्य परीक्षा। और यह पढ़कर अग्निवेश के भीतर कंपी दौड़ गई, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ऐसी आध्यात्मिक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तभी अचानक कक्ष में वही वृद्ध साधु प्रकट हुए जिन्हें उसने बरगद के पास देखा था, पर इस बार उनकी आंखें और भी तेजस्वी थी, उनकी मुस्कान गहरी और आवाज गंभीर। मैं केवल एक साधु नहीं, मैं इस कक्ष का प्रहरी हूं, तुम्हारे पूर्वजों द्वारा नियुक्त किया गया ताकि सही समय पर सही व्यक्ति को मार्ग दिखा सकूं। और यह सुनते ही अग्निवेश विस्मित रह गया। साधु ने कहा, पहली परीक्षा अभी शुरू होगी। यह तुम्हारे मन में ही होगी, क्योंकि गणेश बुद्धि के देवता हैं और उनका पहला प्रसाद वही पाता है जिसकी सोच भ्रम पर विजय पा सके। और ये बोलते ही पूरा कक्ष घूमता हुआ प्रतीत हुआ, दृश्य बदलने लगा और अग्निवेश खुद को एक ऐसे संसार में खड़ा पाया जहां सब कुछ परिचित भी लगता था और अजनबी भी, मानो वह अपने ही मन के भीतर प्रवेश कर चुका हो, जहां उसके भय, संदेह और कमजोरियां वास्तविक आकृतियों का रूप लेकर उसके सामने खड़ी थी। वह समझ गया कि यह केवल परीक्षा नहीं,
स्वयं पर विजय पाने की यात्रा है। और मंगलवार की रात का दुख, बुधवार की पूजा का प्रकाश, पिता की अंतिम सीख, साधु का मार्गदर्शन और गणेश की कृपा सब उसके भीतर एक नई शक्ति बनकर जागने लगे थे। वह आगे बढ़ा और अपनी पहली परीक्षा का सामना करने को तैयार हो गया, क्योंकि अब उसे पूरी तरह विश्वास था कि विघ्नहर्ता उसके साथ है और इस यात्रा का हर कदम उसके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। अग्निवेश जैसे ही पहली परीक्षा के उस मानसिक संसार में आगे बढ़ा, उसे लगा मानो उसके पैरों के नीचे कोई ठोस धरती नहीं बल्कि विचारों की धारा बह रही है। हर कदम के साथ दृश्य बदलते जा रहे थे। कभी सामने धुंध फैली हुई, कभी अंधकार की मोटी चादर, कभी उसके बचपन की सरल यादें उभर आती और कभी वे क्षण दिखते जब उसने किसी कठिनाई के कारण स्वयं पर संदेह किया था और वह समझने लगा कि यह परीक्षा बाहरी नहीं बल्कि उसके मन की गहराई में बैठी अनचाही धारणाओं, भय और भ्रमों का सामना करवाने के लिए रची गई है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सामने 3 आकृतियां उभरी। पहली उसके भीतर छिपे भय का रूप, दूसरी उसकी असफलताओं के बोझ का प्रतीक और तीसरी उसके मन में वर्षों से पलते उस अपराध बोध का स्वरूप जो उसे लगता था कि वह अपने परिवार को अपेक्षित सुख नहीं दे पाया। उन तीनों आकृतियों की आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थी, मानो वे उसके साहस को भस्म कर देना चाहती हों। और भय की आकृति गरज कर बोली, तुम सोचते हो कि केवल प्रार्थना और बुधवार की पूजा से जीवन बदल जाएगा? तुम्हारा साहस कभी पूरा नहीं रहा। तुम हर बार कठिनाई आते ही पीछे हटते रहे हो। असफलताओं की आकृति ने कहा, तुम्हारे फैसलों ने तुम्हारे परिवार को संकट में डाला। तुम खुद नहीं जानते कि भविष्य में क्या करना है, तो ज्ञान और ज्योति के इस मार्ग पर कैसे चलोगे? और अपराध बोध की आकृति फुसफुसाई, तुम्हारे पिता बीमार है क्योंकि तुम समय पर उनके काम संभाल न सके। यही सत्य है, यही वह बोझ है जिससे तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। यह सब सुनकर अग्निवेश का मन डगमगाया, पर उसी क्षण उसे साधु के शब्द याद आए। गणेश बुद्धि देते हैं और बुद्धि का पहला कार्य है भ्रम को पहचानना। उसने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर उठ रहे भय को शांत करने का प्रयास किया। उसने धीरे से कहा, मैं असफल हुआ, यह सच है। मैं डरा भी हूं, यह भी सच है। लेकिन आज मैं पहला कदम बढ़ा रहा हूं और बप्पा उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं पर विश्वास करना शुरू करते हैं। इतना कहते ही उसके भीतर से एक हल्की चमक निकली। नीली ज्योति की एक तरंग उसके चारों ओर फैलने लगी और तीनों आकृतियां पीछे हटने लगी। भय की आकृति गुस्से में गुर्राई, यह केवल शुरुआत है, आगे तुम टूट भी सकते हो। लेकिन अग्निवेश ने कहा, डर का अस्तित्व वही तक है जहां बुद्धि उपस्थित न हो, और मुझे बुद्धि का वरदान उसी देवता ने दिया है जिनका नाम विघ्नहर्ता है। उसकी आवाज दृढ़ होने लगी। तभी पूरा मानसिक संसार कांपता हुआ उजाले में बदल गया और वह फिर उसी कक्ष में खड़ा था। साधु उसके सामने मुस्कुराते हुए बोले, पहली परीक्षा पूरी हुई, तुमने भ्रम को पहचाना और उस पर विजय पाई। अब तुम बुद्धि के योग्य हो चुके हो। यह सुनकर उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागी, जैसे वह पहले से अधिक जीवित, अधिक स्पष्ट और अधिक शांत हो गया हो। साधु ने आगे कहा, अब दूसरी परीक्षा शुरू होती है, साहस की परीक्षा। यह बाहरी संसार में होगी और इसमें तुम्हें अपने भीतर के भय का नहीं, बाहरी विपत्तियों का सामना करना होगा। लेकिन याद रखना, गणेश केवल प्रतीक नहीं, शक्ति है जो साधक की अंतरात्मा में उतरकर उसे मजबूत करती है। बोलते ही कक्ष की दीवारें धीरे धीरे अलग होने लगी और अग्निवेश खुद को एक अंधेरे तूफानी घाटी में खड़ा पाया, जहां हवा इतनी तेज चल रही थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे, बिजली की रेखाएं पहाड़ों को चीरती हुई गिर रही थी और नीचे गहरी खाई में कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां अपना वर्चस्व जमा रही हो। और बीच में दूर एक पत्थरीली राह दिखाई दे रही थी जिस पर एक पुरानी घंटी लटक रही थी। साधु की आवाज उसके कानों में गूंजी, इस राह के अंत में वह घंटी तुम्हारी साहस परीक्षा का द्वार है, पर वहां पहुंचने के लिए तुम्हें उन विपत्तियों का सामना करना होगा जो अब तक केवल तुम्हारे सपनों में ही थी। अग्निवेश ने चारों ओर देखा।
डर का एक झटका उसके भीतर से गुजरा, पर वह तुरंत गणेश जी की मूर्ति का स्मरण करने लगा। उसने अपनी हथेलियां बंद की और मन ही मन कहा, हे गणपते, यदि मैं आपके मार्ग पर चल रहा हूं तो मुझे साहस दे। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी, रास्ता संकरा होने लगा और हवा इतनी तेज चलने लगी कि वह गिरते गिरते बचा। पर वह रुका नहीं। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि हर संकट केवल उसकी परीक्षा लेने के लिए है, उसे पराजित करने के लिए नहीं। कुछ ही कदमों बाद उसके सामने आग की एक दीवार खड़ी हो गई। यह आग वास्तविक थी, गर्मी असहनीय थी, पर उसी क्षण उसे अपने पिता द्वारा बचपन में सुनाई कहानी याद आई। बप्पा संकटों को नहीं हटाते, वे संकटों को पार करने की बुद्धि देते हैं। उसने चारों ओर देखा। आग की दीवार सीधी पार नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसके दाईं ओर एक संकरी दरार जैसी जगह दिखाई दी, जहां हवा का बहाव अधिक था। उसने अनुमान लगाया कि वहां से निकलना ही सही मार्ग है। वह धीरे धीरे उस दरार से गुजर गया और बिना जले आगे निकल आया। यही उसकी बुद्धि और साहस का संगम था। फिर सामने एक नदी उभरी, जिसका पानी अत्यंत उग्र था। लहरें आकाश को छूती प्रतीत हो रही थी। किसी भी साधारण इंसान के लिए इसका पार करना असंभव होता, लेकिन उसने देखा कि किनारे किनारे कुछ पत्थर थोड़ी दूरी पर रखे हुए हैं, मानो यही मार्ग किसी अदृश्य शक्ति ने चुन रखा हो। उसने गहरी सांस ली और पहली छलांग लगाई। हर पत्थर पर उसका संतुलन लड़खड़ाता, पर फिर स्थिर हो जाता, जैसे किसी शक्ति ने उसके पैरों को संभाल रखा हो। आखिरी छलांग में पानी उसके पैरों से टकराया। उसे लगा कि वह बह जाएगा, पर उसने पूरी ताकत से खुद को ऊपर धकेला और पत्थर पर पहुंच गया। वह नदी पार कर चुका था। जैसे ही वह आगे पहुंचा, काले बादल अचानक फटकर उससे बात करने लगे। तुम कौन होते हो इस मार्ग पर चलने वाले? लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें हम चीर कर फेंक देंगे। पर इस बार उसके भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला, जिसे उसने महसूस किया कि वह गणेश कृपा का रूप है। उसने पलट कर कहा, मैं सत्य के मार्ग पर हूं, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को तूफान कभी रोक नहीं सकते। यह कहते ही बादल उससे दूर हटने लगे, रास्ता साफ होने लगा और वह उस घंटी के निकट पहुंच गया, जिसे बजाना उसकी परीक्षा का अंतिम चरण था। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, घंटी अचानक रक्त लाल रंग में बदलने लगी, मानो यह जानना चाहती हो कि वह वास्तव में साहसी है या नहीं। लेकिन उसने बिना झिझके उसे छू लिया और घंटी की गंभीर ध्वनि पूरे घाटी में गूंज उठी। घाटी का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा और सब कुछ शांत हो गया। साधु प्रकट हुए और बोले, तुमने साहस परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब केवल अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है, सत्य परीक्षा, जिसमें तुम्हें अपने जीवन के सबसे पीड़ादायक सत्य का सामना करना होगा। और यदि तुमने उसे स्वीकार कर लिया, तो न केवल यह कक्ष बल्कि पूरा गांव उस दिव्य ऊर्जा से लाभान्वित होगा जिसके रक्षक तुम्हारे पूर्वज रहे हैं। यह सुनकर अग्निवेश के भीतर हलचल होने लगी, क्योंकि वह समझ गया था कि तीसरी परीक्षा में उसे किसी ऐसी बात का सामना करना होगा जिससे वह वर्षों से भागता आया था, किसी ऐसे सत्य से जो उसके मन के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ था, जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होगा। लेकिन वह यह भी जान चुका था कि बुधवार की कृपा उसे वहीं तक नहीं लाती जहां से वापस लौटना पड़े। इसका अर्थ था कि अब उसकी आध्यात्मिक यात्रा अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है, और इसके बाद उसके जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसकी भविष्यवाणी उस तांबे की पट्टिका ने की थी। वह साधु के पीछे पीछे चल पड़ा और कक्ष की दीवारें एक नए और भी रहस्यमय संसार की ओर खुलने लगी, जहां सत्य उसे अपने संपूर्ण तेज से देखने वाला था। गण्यवेश जैसे ही तीसरी और अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ा, कक्ष की दीवारें ऐसी चमकने लगी मानो किसी अन्य लोक के द्वार खुल रहे हों। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, परीक्षा में आने के बाद ऐसे ना कोई शत्रु है, ना कोई तूफान, ना कोई भ्रम। यहां केवल तुम हो। तुम्हारा अतीत है और वह सत्य है जिससे तुम लंबे समय से भाग रहे हो। लेकिन सत्य से भागने वाले का कोई विन नहीं मिटता। और यह कहते ही साधु अचानक गायब हो गए। कक्ष की भूमि में कंपन होने लगा और अग्निवेश ने खुद को एक विशाल
मध्यम प्रकाश से भरे क्षेत्र में खड़ा पाया, जहां कोई दीवारें नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी, केवल एक अंतहीन शून्य था जो फिर धीरे धीरे बदलकर उसके पुराने घर की आकृति लेने लगा। वही आम का पेड़, सब कुछ इतना वास्तविक कि उसे लगा वह वर्षों पीछे लौट आया है। तभी उसे एक छोटी आयु का लड़का दिखाई दिया, उसकी ही तरह दिखने वाला, वही चमकती आंखें, वही उत्साह। वह समझ गया कि वह खुद का बचपन देख रहा है। वह बच्चा मिट्टी में खेल रहा था और उसके पिता पास बैठकर उसे देख रहे थे। यह दृश्य इतना सुंदर और शांत था कि अग्निवेश की आंखें नम हो गई, पर कुछ ही क्षण बाद दृश्य बदलने लगा। आसमान अचानक गहरा हो गया, हवा भारी हो गई और उसके पिता, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अचानक अपने सीने पर हाथ रखकर गिर पड़े। बचपन वाला अग्निवेश डर कर चिल्लाने लगा, बाबा। और यही उसका वर्तमान मन उस पुराने घाव को महसूस करने लगा। आज तक उसने खुद को यही समझाया था कि पिता की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, लेकिन दृश्य में एक और बात उभरी। उस दिन पिता ने उससे एक आवश्यक काम करने को कहा था, जो वह खेलने में मग्न होने के कारण भूल गया था। वह काम था दवाइयों को समय पर लाना। अगर वह दवाई समय पर पहुंच जाती तो शायद स्थिति उतनी बिगड़ती नहीं। यह दृश्य उसके सामने फिर से जीवित हो गया था और यह सत्य हृदय में बाढ़ की तरह लगा। वह घुटनों पर गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो बचपन की भूल समझकर इसे भुला दिया था। क्या यह सच है कि मेरे कारण बाबा की हालत और बिगड़ी? उसके मन में दर्द और पश्चाताप की तीव्र लहर उठने लगी। तभी दृश्य में उसके पिता की आकृति उठी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। यह आकृति वास्तविक नहीं थी, बल्कि उसके मन का प्रतिरूप थी। फिर भी चेहरे पर वही स्नेह, वही थकान और वही मुस्कुराहट थी। पिता की आकृति बोली, अग्नि, यह सत्य है कि उस दिन तुमने गलती की थी, पर किस बच्चे ने जीवन में गलती नहीं की? तुमने इसे जीवन भर अपने ऊपर बोझ की तरह ढोया है और यही बोझ तुम्हें भीतर से कमजोर करता रहा। तुमने यह कभी स्वीकार ही नहीं किया कि गलती के बावजूद तुम अच्छे बेटे थे, संघर्षशील पुत्र थे और आज तुम अपनी वंश परंपरा के सबसे कठिन कर्तव्य के सामने खड़े हो। सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति है। यह सुनकर अग्निवेश का हृदय कांप उठा। वह पिता की आकृति के सामने सिर झुकाकर रो पड़ा। मैंने आपको बोझ बनाकर अपने मन में सदैव जीवित रखा, मुझे माफ करें बाबा। पिता की आकृति ने उसके सिर को उठाते हुए कहा, बेटा, गणेश भक्ति का पहला पल बुद्धि है, दूसरा साहस है और तीसरा सत्य है। तुमने पहला और दूसरा सिद्ध किया, अब तीसरा तुम्हारे सामने है। सत्य को पहचानना ही नहीं, उसे स्वीकार करना भी आवश्यक है। तुमने गलती की थी, यह सच है, पर तुम उससे भागे भी हो, यह भी सच है। अब इस सत्य को स्वीकार कर और इसे अपने भीतर समाहित कर दे, तभी तुम पूर्ण हो पाओगे। और जैसे ही अग्निवेश ने अपने भीतर आवाज दी, हां मैंने गलती की थी, पर अब मैं इससे नहीं भागूंगा, उसके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा, दृश्य टूटने लगा। पिता की आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर विलीन होने लगी और पूरा क्षेत्र एक तेजस्वी दिव्य उजाले से भरने लगा। अग्निवेश महसूस कर रहा था कि जैसे उसके हृदय से वर्षों का बोझ उतार लिया गया हो। उसके भीतर हल्कापन, शांति और शक्ति का अनुभव होने लगा। जब प्रकाश शांत हुआ, वह फिर उस मूल कक्ष में खड़ा था। साधु सामने थे और कक्ष में मौजूद सभी शिलालेखों की दिव्य ऊर्जा चारों ओर घूम रही थी। साधु की आंखों में संतोष था। तुमने वह सत्य स्वीकार किया जो सबसे भारी था, अब तुम संपूर्ण हो चुके हो। तीनों परीक्षाएं पार कर तुम अब इस कक्ष की शक्ति जागृत करने के अधिकारी बन गए हो। कक्ष के मध्य में स्थित वह दीपक जो अब तक नीली लौ में जल रहा था, अचानक सुनहरी हो गया। उसकी लपटें ऊपर उठने लगी और शिलालेखों पर उकेरे गए सभी चिन्ह चमकने लगे। ऐसा लगा मानो सदियों से सुप्त पड़ी ऊर्जा जाग रही हो। साधु बोले, तुम्हारे पूर्वजों ने इस दिव्य ऊर्जा को गांव की रक्षा, समृद्धि और चिकित्सा के लिए संरक्षित किया था, पर समय के साथ योग्य उत्तराधिकारी के इंतजार में यह शक्ति निष्क्रिय रही। अब बुधवार की कृपा से, तुम्हारे मन के शुद्ध होने से और सत्य स्वीकारने से यह शक्ति अपनी पूरी क्षमता में वापसी कर रही है। अग्निवेश विस्मय से देख रहा था कि कैसे पूरे कक्ष में प्रकाश की धाराएं घूम रही थीं, हवा में सुगंध फैल रही थी, दीवारें हल्के हल्के कंपन कर रही थीं।
और कक्ष के केंद्र में एक चक्राकार ऊर्जा भंवर बन गया था। यह ऊर्जा न तो अग्नि थी, न जल, न वायु, न आकाश। यह किसी दिव्य तत्व का संगम थी, मानो ब्रह्मांड का एक अंश उसके सामने जीवित हो गया हो। साधु ने कहा, अब तुम्हें इस ऊर्जा को सक्रिय कर इसे गांव की भूमि में लौटाना होगा, तभी संकट दूर होंगे, रोग शांत होंगे और समृद्धि आएगी। और इसके लिए उन्होंने अग्निवेश को एक प्राचीन मंत्र सिखाया जो केवल 3 परीक्षाएं पार करने वाले रक्षक को ही बताया जाता था। अग्निवेश ने जैसे ही मंत्र का उच्चारण शुरू किया, उसके शब्द ऊर्जा के साथ घुलने लगे। प्रकाश और भी तीव्र हो गया। कक्ष के केंद्र में घूमता भंवर सुनहरी चमक से भर गया और फिर अचानक वह सीधी रेखा में विभाजित होकर 4 दिशाओं में फैलने लगा, मानो वह ऊर्जा जमीन के भीतर गहराई तक जा रही हो। साधु प्रसन्न होकर बोले, यह ऊर्जा अब पूरे गांव की मिट्टी में समा रही है। आने वाले बुधवार से इसका प्रभाव हर घर, हर खेत और हर जीवन में दिखाई देगा और इसका श्रेय तुम्हें नहीं, तुम्हारे सत्य स्वीकारने को जाता है। यह कहते ही साधु की आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उन्होंने अंतिम बार कहा, अब तुम्हें इस शक्ति के रक्षक के रूप में एक अंतिम कर्तव्य निभाना होगा, लेकिन वह समय आने पर स्वयं प्रकट होगा। और यह कहकर साधु पूरा विलीन हो गए। कक्ष शांत हो गया। नीली और सुनहरी चमक धीरे धीरे समा गई और अग्निवेश अकेला खड़ा रह गया। पर वह बदला हुआ था, हल्का, मजबूत, दृढ़ और भीतर से प्रकाशित। उसमें गहरी सांस ली और ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि अब उसका सफर कक्ष के भीतर नहीं बल्कि संसार में शुरू होने वाला था। कक्ष में फैली दिव्य शांति से बाहर निकलते हुए दीपक के कदम हल्के थे, मानो उसने अपने भीतर वह बोझ उतार दिया हो जिसे वह वर्षों से ढो रहा था। और जैसे ही वह पुरानी पत्थर से तराशी गई सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, हर सीढ़ी के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका नया सफर वास्तव में अब शुरू हो रहा है। एक ऐसा सफर जो केवल उसकी व्यक्तिगत परीक्षाओं का मार्ग नहीं था, बल्कि पूरे गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की वह लौ जगाने वाला था, जिसे समय और परिस्थितियां बुझाने की कोशिश करते रहे थे। सीढ़ियों से बाहर निकलते ही उसे हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसके चेहरे को छूते ही जैसे आशीर्वाद का स्पर्श दे रही हो। और मंदिर के प्रांगण में फैली अजीब सी उजास देखकर उसे समझ आ गया कि ऊपर जो परिवर्तन हुआ है वह केवल भीतर तक सीमित नहीं रहा। पूरी प्रकृति मानो उसका स्वागत कर रही थी। पंडित शिव प्रसाद जी दूर से उसे आते देख मुस्कुराए। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें वर्षों के अनुभव, दिव्य संकेतों की समझ और आने वाले समय की प्रतीक्षा एक साथ झलक रही थी। उन्होंने कहा, दीपक बेटा, तेरे कदम अब सिर्फ तेरे नहीं रहे, अब तेरे हर निर्णय में अनेक लोगों की भलाई छुपी है। याद रख, बुधवार का यह आशीष यूं ही किसी को नहीं मिलता। दीपक ने उनके चरण स्पर्श किए और गांव की ओर बढ़ चला, जहां आज का दिन घटनाओं का तूफान लेकर आया था। लेकिन अब गांव बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति ने स्थिर कर दिया हो। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके कपड़ों से अभी भी मिट्टी और नदी का कीचड़ सूखा नहीं था, लेकिन मां को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने बेटे के चेहरे पर वैसी चमक देखी थी जैसी किसी देवकार करने वाले व्यक्ति के मुख पर होती है। दीपक ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब सब ठीक है, लेकिन भीतर वह जानता था कि आज की घटनाएं महज शुरुआत थी और शायद आगे आने वाला समय उससे कहीं अधिक कठिन और महत्वपूर्ण होगा। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी, लेकिन लोगों में उत्साह और भक्ति की लौ बुझने का नाम नहीं ले रही थी। हर कोई दीपक का धन्यवाद कर रहा था, पर वह समझता था कि यह सब उसकी शक्ति नहीं थी। यह तो गणपति बप्पा का अनुग्रह था, जिसने हर उस क्षण में उसका हाथ पकड़ा जब उसकी अपनी ताकत शायद कम पड़ जाती। उसी रात जब दीपक चौपाल की ओर गया तो उसे वहां कई लोग बैठे दिखे। किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, यहां तक कि बच्चे भी। सब उसे देखकर खड़े हो गए, जैसे किसी नेता किसी संरक्षक का स्वागत कर रहे हो। लेकिन दीपक ने हाथ जोड़कर सबको बैठने का इशारा किया और कहा, मैं अकेला कुछ नहीं हूं। जो हुआ उसमें आप सबकी एकता और बप्पा की कृपा थी। हम सब मिलकर ही गांव को संकटों से बचा सकते हैं।
उसकी बात सुनकर लोगों के मन और भी दृढ़ हो गए। फिर धीरे धीरे बातचीत गांव की समस्याओं पर आने लगी। टूटी सड़कें, गिरते घर, खराब सिंचाई व्यवस्था, स्कूल की कमजोर स्थिति, काम की कमी और सबसे बड़ा संकट बिना योजना के बढ़ता हुआ नदी का खतरा। दीपक सब सुनता रहा। हर बात उसके भीतर नई जिम्मेदारी बनकर दर्ज होती गई। और जब सभी ने चुप्पी साधी तो उसने एक नई बात कही, हम बदलाव किसी चमत्कार के इंतजार में करके नहीं, बल्कि अपने हाथों से लाएंगे। बुधवार को बप्पा ने हमें केवल संकट से बचाया नहीं, बल्कि हमें जागरूक किया है कि अपनी धरती, अपने गांव, अपनी आने वाली पीढ़ियों को संवारना हमारा ही कर्तव्य है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और उसकी बातों में एक बड़ा दृश्य, एक ऐसा भविष्य जिसमें गांव आत्मनिर्भर हो सकता था। उसी क्षण बूढ़े ठाकुर रामपाल सिंह, जो गांव के सबसे अनुभवी और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे, आगे आए और बोले, बेटा, तेरी बातों में वह ज्वाला है जो वर्षों से इस गांव में कोई नहीं जगा पाया। यदि तू नेतृत्व करे तो हम सब तेरे साथ खड़े हैं। दीपक को यह सुनकर अपना बोझ कुछ हल्का महसूस हुआ, क्योंकि सच्चा परिवर्तन कभी अकेले नहीं आता, उसे कई कंधों की जरूरत होती है। अगले दिन सुबह ही उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और नदी किनारे जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर अचानक से नदी इतनी उग्र कैसे हो गई। जब समूह नदी किनारे पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पहाड़ियों के ऊपर के जंगल काफी हद तक कट चुके थे, जिससे बारिश का पानी बिना रोक के सीधे घाटी में बहने लगा था। यह दृश्य चिंता का कारण था, क्योंकि जंगलों की कटाई का मतलब था भूस्खलन, तेज बहाव और भविष्य में और भी बड़े संकट। दीपक ने तुरंत योजना बनाई, हम इस पहाड़ी पर फिर से वृक्षारोपण शुरू करेंगे, पर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके हम प्रकृति को उसकी शक्ति वापस देंगे। युवाओं ने उसकी बात पर उत्साह दिखाया और कुछ ही दिनों में यह अभियान पूरे गांव में फैल गया। महिलाएं पौधे लाती, बच्चे गड्ढे खोदते, पुरुष पहाड़ी पर जाते और नए पौधों की रक्षा करते। यह सब देखकर पंडित शिव प्रसाद जी कहते, सेवा ही सच्ची पूजा है और तुम सबने बुधवार के आशीर्वाद को कर्म में बदल दिया है। धीरे धीरे इस अभियान से गांव में एकता बढ़ने लगी। लोग अब छोटे छोटे विवाद भूल चुके थे, उनके भीतर एक नया उद्देश्य जाग चुका था। लेकिन जहां भलाई का प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी अपने कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। गांव के पास के कस्बे में कुछ लालची लोग थे, जिन्हें यह गांव अपनी जमीनों और नदी किनारे के क्षेत्रों के लिए पसंद था। वे कई समय से योजना बना रहे थे कि यहां बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर पैसे कमाए जाएं, लेकिन गांव की एकता और नदी की सुरक्षा ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया था। जब उन्हें पता चला कि अब दीपक गांव का नेतृत्व कर रहा है और लोग उसके साथ हैं, तो वे परेशान होने लगे, क्योंकि एक जागरूक और संगठित गांव उनकी योजना को नाकाम कर सकता था। एक रात उन्होंने फैसला किया कि गांव में भ्रम फैलाया जाए, कुछ अफवाहें, कुछ डर, कुछ लालच, ताकि लोग फिर से बिखर जाएं और वे अपनी मंशा पूरी कर सकें। अगली सुबह जब दीपक चौपाल पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग भयभीत होकर कह रहे थे, हमें पहाड़ी पर काम बंद कर देना चाहिए, सुना है कि वहां किसी आत्मा का वास है। परसों रात 2 लोगों ने आवाजें सुनी। दीपक समझ गया कि यह अफवाह किसी सामान्य व्यक्ति की कल्पना नहीं हो सकती, इसमें जरूर किसी का स्वार्थ छिपा है। उसने शांत स्वर में कहा, डर वह बीज है जिसे अगर किसी ने बो दिया तो हम खुद उसे बरगद बना देते हैं, लेकिन सत्य उससे भी बड़ा वृक्ष है और हम सत्य के साथ खड़े हैं। फिर वह खुद युवाओं को लेकर रात के समय पहाड़ी की ओर गया और सबके सामने आग जलाकर कहा, यदि यहां कुछ होता तो मैं सबसे पहले अनुभव करता, लेकिन यहां केवल प्रकृति है और प्रकृति केवल हमारे कर्मों का उत्तर देती है। उसकी दृढ़ता देखकर अफवाह फैलाने वालों की चाल असफल होने लगी, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अगला कदम गांव के कुएं को जहर से दूषित करने का सोचा, ताकि लोग डरे और गांव छोड़ दे। किंतु सौभाग्य से रात में पहरे पर बैठे 2 किशोरों ने उन्हें पकड़ लिया और शोर मचा दिया। ऐसी घटना होने पर गांव स्तब्ध रह गया। पहली बार उन्हें समझ आया कि उनका संघर्ष केवल प्रकृति, गरीबी या नदी से नहीं था, बल्कि उन लोगों से भी था जो उनकी एकता तोड़ना चाहते थे।
दीपक ने गांव वालों से कहा, यह लड़ाई केवल पानी, मिट्टी या जंगल की नहीं, बल्कि हमारे अधिकार, हमारी आस्था और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की है। लोगों के मन में और भी दृढ़ता आ गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब पूरा गांव मिलकर हर रात पहरा देगा, हर दिन सेवा करेगा और हर संकट का सामना संगठित होकर करेगा। इसी बीच बुधवार फिर करीब आ गया, गणेश जी का दिन। मंदिर में विशेष पूजा रखी गई और दीपक के भीतर अजीब सी ऊर्जा फिर से उठ रही थी, जैसे उसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा कार्य अब उसके भाग्य का हिस्सा बनने वाला है। पूजा के बाद पंडित जी ने उसे अलग ले जाकर कहा, बेटा, तूने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया है कि तू बप्पा के आशीष का योग्य पात्र है, पर अब समय आ गया कि तू अगले चरण में कदम रखे। वह चरण जहां तू केवल गांव का नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र का मार्गदर्शक बनेगा, क्योंकि संकट केवल शिवपुर का नहीं, बल्कि पूरी घाटी का है। यह सुनकर दीपक के कदम थम गए। क्या वह इतना बड़ा दायित्व उठा पाएगा? क्या वह वास्तव में उसके योग्य है? पर तभी उसे वह पहला दिन याद आया जब नदी उग्र हुई थी और कैसे एक मंत्र ने उसके हाथों में शक्ति भरी थी। उसने मन ही मन कहा, यदि यह मार्ग बप्पा ने दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि वह अब केवल एक गांव का सेवक नहीं, बल्कि पूरी घाटी के लिए आशा का दीप बनेगा। जिस प्रकार मंदिर में लगी दीपमाला अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार वह संघर्षों की आधी में स्थिर खड़ा रहेगा। और इस निर्णय के साथ उसका नया अध्याय शुरू हुआ। अध्याय जहां उसका संघर्ष बढ़ेगा, उसका क्षेत्र बढ़ेगा, उसके संकट गहरे होंगे, लेकिन उसकी आस्था अब किसी पर्वत से भी ऊंची और किसी नदी से भी अधिक गहरी हो चुकी थी। क्योंकि जब गणेश जी का आशीष सिर पर हो तो कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रहता, और दीपक का प्रकाश अब रुकने वाला नहीं था। दीपक ने जिस क्षण यह स्वीकार किया कि अब उसका मार्ग केवल शिवपुर की सीमाओं में नहीं रहेगा, उसी क्षण उसकी नियति ने जैसे एक नई दिशा पकड़ ली। अगली सुबह वह पहाड़ी के ऊपर खड़ा दूर दूर तक फैले गांवों को देख रहा था, जहां खेत थे, सूखी पगडंडियां थीं, पुराने मकानों की कतारें थीं और लोगों के संघर्षों का धुंधला सा धुआं हवा में तैर रहा था। उसे महसूस हुआ कि संकट केवल उसके गांव का नहीं, बल्कि पूरी घाटी का है। कहीं पानी की कमी, कहीं नदी का बहाव, कहीं जंगलों की कटाई, कहीं बेरोजगारी, कहीं बच्चों की शिक्षा का अभाव और कहीं उम्मीद की लौ इतनी कमजोर कि थोड़ी सी हवा से भी बुझ सकती थी। वह नीचे उतरा ही था कि 3 अलग अलग गांवों के कुछ बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, हमने सुना कि तूने नदी के संकट में शिवपुर को बचाया, तूने पहाड़ियों पर फिर से जीवन बोया और तूने लोगों को एकता का मार्ग दिखाया। क्या तू हमारी भी मदद करेगा? दीपक हैरान था कि उसकी बातें और कर्म इतने दूर तक पहुंच चुके थे, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक आवाज उठी जो कह रही थी कि यह क्षण वही है जिसका संकेत पंडित शिव प्रसाद जी ने दिया था। उसने विनम्रता से कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पर अगर आप सब साथ आए तो हम हर गांव को फिर से जीवंत कर सकते हैं। यह सुनकर तीनों गांव के लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए और उन्होंने उसे अपने अपने गांवों में स्थिति बतानी शुरू की। कहीं कुएं सूख गए थे, कहीं स्कूल की छत टूट रही थी, कहीं बीमारियों का इलाज नहीं, तो कहीं किसानों को फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा था। दीपक ने सब ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि परिवर्तन एक गांव में नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलना चाहिए। लेकिन इसके लिए केवल श्रम और साहस नहीं, बल्कि योजना, ज्ञान और सही दिशा की आवश्यकता थी। शाम को वह मंदिर गया और गणेश जी के सामने बैठकर बोला, बप्पा, आपने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कोई गलती ना करूं, क्योंकि अब मेरी हर भूल अनेक लोगों पर भारी पड़ सकती है। ध्यान की अवस्था में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मंदिर का वातावरण अचानक शांत हो गया है। हवा ठहर गई है और प्रतिमा की सूंड पर वही हल्की सी चमक दिखाई दी जो पहली बार संकट के समय प्रकट हुई थी। उस क्षण उसके मन में एक विचार आया, जैसे किसी ने उसे भीतर से फुसफुसाकर कहा हो, विस्तार करो पर अकेले नहीं, ज्ञान बांटो, लोग जोड़ो और हर गांव में वह शक्ति जगाओ
जो तुम में जगी थी। उठते ही उसे लग गया कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। उसने अगले ही दिन घाटी सेवा दल नाम से एक समूह बनाया, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों तक को शामिल किया गया। हर किसी की अलग जिम्मेदारी, किसी को पौधे लगाने का काम, किसी को पानी की शिक्षा देना, किसी को प्राथमिक उपचार सिखाना, किसी को बच्चों की पढ़ाई संभालना, किसी को रोजगार के नए रास्ते ढूंढना। धीरे धीरे यह दल छोटे स्तर से बड़ा होता गया। उसकी चर्चा दूर के कस्बों तक पहुंचने लगी और पहली बार लोग महसूस कर रहे थे कि किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे दीपक का प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे वे लोग और परेशान होने लगे जो घाटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वे लोग जो जंगल बेचकर पैसा कमाना चाहते थे, जो नदी किनारे की जमीनें हथियाकर व्यापार करना चाहते थे, या जो गांवों में भय और लालच फैलाकर लोगों को अपना मोहरा बनाना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि दीपक को रोकने के लिए पहले उसके ही गांव में संदेह की आग लगाई जाए। रात में उन्होंने कुछ लोगों को भेजकर अफवाह फैलानी शुरू की कि दीपक दूसरों के गांवों के लिए काम कर रहा है। अब वह शिवपुर की परवाह नहीं करेगा और कल को वह सत्ता में आकर सबको आदेश देगा। सुबह पूरी चौपाल में हलचल मच गई। कुछ लोग चिंतित थे, कुछ भ्रमित और कुछ गुस्से में। जब दीपक वहां पहुंचा तो उसे देख 2-3 लोग बोले, क्या सच में तू शिवपुर छोड़कर बाकी गांवों का नेता बनने जा रहा है? दीपक ने शांत स्वर में कहा, नेता बनने का लोभ नहीं है मुझे, सेवा करने का कर्तव्य है और शिवपुर मेरा घर है, मेरे अस्तित्व की जड़ें हैं। मैं इसे छोड़ने का सवाल भी नहीं उठता। फिर उसने सबको समझाया कि गांवों का मिलकर उठना ही भविष्य है। जंगल सबका है, नदी सबकी है, मौसम सबको प्रभावित करता है, तो संघर्ष भी सबको मिलकर ही करना होगा। जब गांव वालों ने उसकी नजर में वह सच्चाई और सम्मान देखा तो उनके भीतर का भ्रम पिघलने लगा और उनका विश्वास फिर दृढ़ हो गया। लेकिन शत्रु शांत नहीं थे। उन्होंने अब एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। घाटी के सबसे पुराने जंगल वाले क्षेत्र में रातों रात अवैध कटाई शुरू कर दी, ताकि पहाड़ी कमजोर हो जाए और गांवों पर फिर संकट आए, जिससे लोग दीपक को दोष देने लगे। लेकिन सौभाग्य से घाटी सेवा दल का एक सदस्य दूर से जाते ट्रकों को देख सका और उसने तुरंत दीपक को खबर दी। दीपक दर्जनों युवाओं के साथ पहाड़ी पर पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आग भर गई। सैकड़ों पेड़ काटने की तैयारी में खड़े थे, मशीनें लगी थी, मजदूरों को पैसे देकर लालच दिया गया था। दीपक आगे बढ़ा और तीखे स्वरों में पूछा, क्या तुम जानते हो कि इन पेड़ों का काटना केवल लकड़ी का नुकसान नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवारों की जमीन, पानी, खेती और भविष्य को खतरे में डालना है। मजदूर डर गए, लेकिन उनके पीछे खड़े कुछ गुंडे बोले, ये सब तेजाब की तरह बढ़ती सभ्यता का हिस्सा है, तू कौन होता है रोकने वाला? दीपक पीछे नहीं हटा, वह उनके सामने अड़िग खड़ा रहा और बोला, जहां न्याय की आवश्यकता होती है वहां खड़े होने वाला हर व्यक्ति हकदार होता है रोकने का। इस पर युवक दल उसके साथ खड़े हो गए, सैकड़ों हाथ, एक उद्देश्य। यह देखकर अवैध काम करने वालों के चेहरे उतर गए और वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं थी। चालाक लोग जान चुके थे कि दीपक को सीधे तौर पर हराना आसान नहीं, इसलिए वे अब उसकी छवि, उसकी योजना और उसकी एकता को निशाना बनाना चाहते थे। उस रात दीपक पहाड़ी पर बैठा हवा में लहराते पौधों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, यदि शत्रु इतने बड़े हैं तो मेरी तैयारी भी उससे कई गुना बड़ी होनी चाहिए। तभी उसे पीछे से पंडित शिव प्रसाद जी की शांत आवाज सुनाई दी, बेटा, आज से संघर्ष कठिन होगा, लेकिन याद रख, जब समस्या का आकार बढ़ता है तो भक्त की शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ाई जाती है। दीपक ने आंखें बंद कर ली। हवा में प्रार्थना की दबी सी गूंज थी और उसकी आत्मा में वह दृढ़ता उतरती जा रही थी जो किसी भी पर्वत को हिला सकती थी। उसने महसूस किया कि उसका सफर अब केवल सेवा का नहीं, बल्कि एक व्यापक संघर्ष का है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें उसकी जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी घाटी की होगी। उसने हाथ जोड़े और कहा, बप्पा, अब मैं केवल दीपक नहीं, एक दायित्व हूं, एक व्रत हूं, और जब तक इस घाटी की सांस सुरक्षित है
मैं हर संकट के सामने अडिग खड़ा रहूंगा। और अगले ही क्षण जैसे हवा ने उसकी प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया, पेड़ों की पत्तियां एक साथ सरसराईं, मानो पूरी प्रकृति उसके साथ खड़ी हो। उसका मार्ग लंबा था, कठिन था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। गांव, लोग, प्रकृति और गणेश जी का आशीष सब उसके साथ थे। पेड़ों की वह सामूहिक सरसराहट धीरे धीरे हवा में घुलकर शांत हुई तो अंश ने महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण अचानक गहरा हो गया है, जैसे जंगल की आत्मा स्वयं जागकर उसकी परीक्षा लेने को उतारू हो। वह आगे बढ़ा तो मिट्टी पहले मुलायम थी, फिर कठोर हुई और कुछ दूरी के बाद उसमें एक अनजाने कंपन की लय महसूस होने लगी। बहुत हल्की पर इतनी स्पष्ट कि उसके प्रशिक्षित मन ने तुरंत पहचान लिया कि यह साधारण प्रकंपन नहीं, बल्कि किसी गहरी शक्ति का स्पंदन है। अंश रुका, घुटनों के बल झुका और अपनी हथेली मिट्टी पर रख दी। क्षण भर में ही एक ठंडा झोंका उसके शरीर में दौड़ गया, जिसमें भय नहीं था, लेकिन एक चेतावनी जैसी तीक्ष्णता थी। उसने आंखें खोलकर सामने देखा और पाया कि जंगल का मार्ग अब दो भागों में बंट रहा है। दाईं ओर घनी छाया की गलियारा सी सुरंग थी, जहां सूरज की रोशनी लगभग गायब हो चुकी थी, और बाईं ओर हल्की चमक वाला पथ था जो दूर किसी पर्वत की ओर जाता प्रतीत हो रहा था। कोई भी सामान्य यात्री चमक वाले मार्ग को चुनता, लेकिन अंश ने उसी क्षण समझ लिया कि साधारण रास्ता उसकी यात्रा का मार्ग कभी हो ही नहीं सकता। उसके लिए वह रास्ता है जहां विघ्न है, जहां परीक्षण है, जहां छिपी हुई शक्तियां उसे पुकारती हैं। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दाईं ओर की छाया सुरंग में कदम रखा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, हवा की तापमान अचानक ठंडी हो गई और लंबे पेड़ों की शाखाएं ऊपर एक दूसरे में उलझक कर ऐसी छत बना रही थी मानो यह कोई भूला बिसरा पुरातन गलियारा हो जो जीवित भी है और जाग भी रहा है। अंश आगे बढ़ा ही था कि कुछ क्षणों बाद उसे हल्के हल्के फुसफुसाने जैसी ध्वनियां सुनाई देने लगी। शब्द नहीं, बस ध्वनियों की प्रतिध्वनि, जैसे हवा स्वयं उससे बातचीत कर रही हो, जैसे उसे किसी ऐसी चीज की ओर सावधान कर रही हो जिसे अभी वह देख नहीं सकता। उसने अपने भीतर के प्रकाश को केंद्रित किया, वह ऊर्जा जो कक्ष में उसे प्राप्त हुई थी, और जैसे ही उसने मन में गणपति का स्मरण किया, उसके चारों ओर एक हल्का सुनहरा आभामंडल सा बन गया। बहुत क्षीण पर इतना मजबूत कि वह छाया की नमी को पीछे धकेल सके। वह आगे बढ़ता रहा और अचानक उसके पैरों के नीचे की भूमि बदल गई। अब मिट्टी के स्थान पर पत्थर था और पत्थर पर उकेरे गए वे चिन्ह जिन्हें वह पहले भी देख चुका था। वही प्राचीन रेखाएं जो किसी अत्यंत पुरानी भाषा का संकेत थी, पर साथ ही इसी ऊर्जा प्रवाह की संरचना भी लगती थी। अंश ने हाथ आगे बढ़ाकर उन रेखाओं को छुआ और जैसे ही स्पर्श हुआ, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चमक उठा। एक छोटा सा गांव, एक पर्वत की तलहटी में फैला हुआ। गांव के बीचों बीच एक विशाल द्वार और उस द्वार पर किसी दैवी शक्ति की मुहर। और फिर अचानक सब कुछ अंधकार में विलीन। अंश ने सांस ली, गहरी, भारी और चौंकाने वाली। यह दृश्य संकेत था कि उसकी यात्रा केवल इस जंगल तक सीमित नहीं, बल्कि बहुत दूर कहीं इसी प्राचीन शक्ति तक जा रही है, जिसकी मुहर टूटी तो संकट जन्मा और जिसका ज्ञान प्राप्त किए बिना वह किसी भी छाया को परास्त नहीं कर सकता। उसने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि अब वह समझ चुका था यह रास्ता उसे उसी मुहर, उसी पर्वत और उसी भूले हुए सत्य तक ले जाने वाला है जहां उसकी परीक्षा का वास्तविक स्वरूप उसका इंतजार कर रहा है। अंश जितना भीतर बढ़ता गया, उतना ही स्पष्ट होता गया कि यह मार्ग उसे कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके भाग्य के केंद्र में ले जा रहा है। कुछ देर बाद छाया सुरंग अचानक समाप्त हो गई और वह एक खुली घाटी में खड़ा था। ऊपर पर्वत की चोटी बादलों को चीरती हुई, नीचे भूमि पर वही रेखाएं, वही ऊर्जा, वही धड़कन जो पहले उसने महसूस की थी। घाटी के ठीक मध्य में काई और समय से ढका हुआ वह विशाल प्राचीन द्वार भी खड़ा था, जिसकी झलक उसने दर्शन में देखी थी। उसका आकार किसी साधारण संरचना जैसा नहीं था, बल्कि मानो पत्थरों से नहीं, बल्कि धरती की ही आत्मा से उकेरा गया हो। उसके किनारों पर उभरी आकृतियां
किसी पौराणिक दैत्य और किसी दिव्य रक्षक के संयोग जैसी लग रही थी। अंश जैसे ही आगे बढ़ा, द्वार की सतह पर छाई हुई धूल हल्की हल्की हवा में उठने लगी और उसके नीचे छिपी मुहर चमक उठी। चांदी और लाल रंग का संगम जो अब टूट चुका था। इस टूटन के कारण ही वह अशुभ छाया जागी थी, वह कंपन उठा था, वह संकट फैल रहा था। अंश समझ गया कि उसे यही ठीक करना है, यही उसकी यात्रा का मूल उद्देश्य था। उसने अपनी हथेलियों को जोड़कर गणपति का ध्यान किया और जैसे ही उसने अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित किया, उसकी देह से हल्का उजाला निकलकर मुहर की ओर बढ़ने लगा। छाया इस प्रकाश से असहज होकर द्वार के पीछे हटने लगी, लेकिन वह प्रकाश और प्रबल होता गया, जैसे किसी पुरातन रक्षक ने उसकी पुकार सुन ली हो। अंश ने अपने भीतर की सारी शक्ति केंद्रित की और मुहर पर हाथ रख दिया। क्षण भर के लिए प्रकृति स्थिर हो गई, हवा रुक गई, वन मौन हो गया और फिर एक तेज कंपन के साथ द्वार की मुहर पुनः जुड़ने लगी। चिंगारियों जैसा प्रकाश उठा, धरती ने गहरी सांस ली और आसमान में छाई हुई छाया धीरे धीरे पिघलने लगी, मानो किसी ने अंधकार पर से जंग हटाकर उसे शुद्ध कर दिया हो। कुछ ही क्षणों में सारी अशुभ ऊर्जा विलुप्त हो गई और द्वार चमकदार स्वर्णिम रोशनी में नहाने लगा, जो धीरे धीरे शांत होकर पत्थर की सूक्ष्म चमक में बदल गई। अंश पीछे हटकर खड़ा हुआ, थका हुआ पर भीतर से पूर्ण, जैसे उसने कोई अधूरा अध्याय पूरा कर दिया हो। पैरों ने फिर सरसराहट की, इस बार आभार की, स्वागत की और विजय की। हवा ने उसके वस्त्रों को हल्के से छुआ, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। अंश ने सिर झुकाया, आंखें मूंदकर अंतिम बार गणपति का स्मरण किया और मन ही मन कहा, विघ्नहरना यही नहीं कि बाधा मिटे, बल्कि यह भी कि साधक भीतर से सत्य को पहचान ले। द्वार बंद था, पर अब वह शांति से बंद था, संरक्षण में, संतुलन में। अंश मुड़ा और लौटने लगा। वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा था जो पहली बार गांव से निकला था। अब उसके भीतर प्रकाश था, अनुभव था और वह मौन ज्ञान था जो केवल परीक्षा पार करने पर मिलता है। जब वह गांव पहुंचा तो लोग दीप लेकर उसके स्वागत को आए। उनके चेहरों पर खुशी, राहत और गर्व झलक रहा था। कोई शब्द जरूरी नहीं थे, क्योंकि सभी समझ गए थे कि उनकी घाटी एक बड़े विनाश से बच गई है। अंश ने मुस्कुराकर सबको प्रणाम किया और दूर मंदिर के शिखर पर चमकती हुई गणपति की आकृति को देखा, मानो वही कह रही हो कि हर संकट, हर विघ्न, हर छाया केवल उस प्रकाश को उजागर करने आती है जो पहले से साधक के भीतर छिपा रहता है। और इसी तरह अंश की यात्रा समाप्त हुई, एक साधना पूर्ण होकर, एक संतुलन स्थापित होकर और एक साधक जन्म लेकर। पर उसकी कथा वहीं समाप्त नहीं हुई जहां उसकी यात्रा रुकी, क्योंकि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार करता है, उसकी कहानी संसार के हृदयों में हमेशा जीवित रहती है। दर्शक बंधु, यह गणेश भगवान की कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि श्री गणेश जी तो हर उस हृदय में वास करते हैं जो भक्ति को अपनाता है, जो विश्वास को थामे रखता है और जो ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में स्थान देता है। आज हमने जाना कि कैसे विघ्नहर्ता गणेश जी अपने भक्तों के जीवन से बाधाएं दूर कर, संकट मिटाकर मंगल और सुख के द्वार खोल देते हैं। भक्ति सच्ची हो, मन निर्मल हो और विश्वास अटूट, तो कोई भी विघ्न, कोई भी अंधकार भक्त के मार्ग में टिक नहीं सकता। दर्शक बंधु, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई, यदि गणपति बप्पा के प्रति भक्ति की लौ आपके भीतर और प्रबल हो उठी, तो आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि भक्ति की बातें जितनी फैलती है, उतना ही लोगों के जीवन में सद्गति, शांति और आनंद बढ़ता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई सीख के साथ और गणेश भगवान की किसी और दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा आपके घर, परिवार और जीवन में सुख, समृद्धि, बुद्धि और विवेक सदैव प्रवाहित करते रहे। जय श्री गणेश, जय सनातन धर्म।